एक घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत दयालु था और उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां चुनने गया। तभी उसने देखा कि एक नन्हा हाथी झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था और वह दर्द से रो रहा था। राजू को बहुत दया आई। उसने हिम्मत करके हाथी के पास जाकर धीरे धीरे कांटा निकाल दिया और उसके पैर पर पत्तियों से पट्टी बांध दी। हाथी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी सूंड से राजू को प्यार से छुआ और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए। एक दिन गांव में तेज बारिश आई और नदी में बाढ़ आ गई। राजू पानी में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी जंगल की ओर से एक बड़ा हाथी आया, वही हाथी जिसे राजू ने बचाया था। हाथी ने अपनी सूंड से राजू को उठाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। उस दिन के बाद राजू और हाथी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गांव वाले समझ गए कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती। सीख: जो दूसरों की मदद करता है, वक्त आने पर उसे भी मदद मिलती है। एक घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत दयालु था और उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां चुनने गया। तभी उसने देखा कि एक नन्हा हाथी झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था और वह दर्द से रो रहा था। राजू को बहुत दया आई। उसने हिम्मत करके हाथी के पास जाकर धीरे धीरे कांटा निकाल दिया और उसके पैर पर पत्तियों से पट्टी बांध दी। हाथी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी सूंड से राजू को प्यार से छुआ और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए। एक दिन गांव में तेज बारिश आई और नदी में बाढ़ आ गई। राजू पानी में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी जंगल की ओर से एक बड़ा हाथी आया, वही हाथी जिसे राजू ने बचाया था। हाथी ने अपनी सूंड से राजू को उठाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। उस दिन के बाद राजू और हाथी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गांव वाले समझ गए कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती। सीख: जो दूसरों की मदद करता है, वक्त आने पर उसे भी मदद मिलती है।